वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस ने वोटर लिस्ट में एक ऐसी हलचल मचा दी है जिसमें टेक्नोलॉजी, लीगैलिटी और ऑन ग्राउंड रियलिटी सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स, मॉनिटरिंग और रिमार्क्स सब इस पूरी डिबेट को और भी रेलेवेंट बना देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अभी विंटर वेकेशन में है, लेकिन कोर्ट्स ओपन होते ही इन केसेस को फर्स्ट वीक में ही लिस्ट करने के लिए बोला गया है, जहां हमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसजी तुषार मेहता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने आर्ग्यू करते दिखेंगे। ये भी नोटवर्दी है कि ईसीआई की साइड से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी भी अपने सबमिशंस रखेंगे, जैसे कि उन्होंने लास्ट हियरिंग में बोला था। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आपको बता दूं कि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद पता चला कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन अथॉरिटीज ने कुछ वोटर्स के पर्सनल हियरिंग्स टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं। ये वो वोटर्स हैं जिनके नाम अनमैप्ड कैटेगरी में आ रहे हैं और जिन्हें इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सॉफ्टवेयर ने 2002 के इलेक्टोरल रोल से मैच नहीं किया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेरिफिकेशन हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि सॉफ्टवेयर का वर्डिक्ट ग्राउंड रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। और जब डेमोक्रेटिक राइट्स सॉफ्टवेयर ग्लिचेस के बीच लटकने लगे तो सस्पिशन और एंजाइटी दोनों बढ़ना नेचुरल है। स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने डायरेक्शन दी है कि अनमैप्ड वोटर्स के हियरिंग्स को पॉज किया जाए जब तक कन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी हियरिंग्स रुक गई हैं। ऐसा सिर्फ उन केसेस में है जहां सॉफ्टवेयर का डाटा और फिजिकल हार्ड कॉपी रूल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। स्टेट ऑफिशियल्स कहते हैं ग्राउंड लेवल चेक्स ऑफ हार्ड कॉपीज from the 2002 rolls revealed many electors flagged as unmapped by the election commission central software were actually present। यानी एल्गोरिदम ये कह रहा है कि वोटर एग्जिस्ट नहीं करता, पर बूथ लेवल एक्चुअल ड्राफ्टर कह रहे हैं कि वोटर का नाम तो यही है। तो असलियत किसकी मानी जाए? इशू यहाँ सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को नवंबर में कहा था कि उनका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव है, अनरिलायबल है और रैंडम सर्चेस जैसा बिहेव करता है। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था द स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स वर वेरिएबल एंड लार्ज नंबर्स ऑफ सस्पेक्टेड डीएससीज एंट्रीज वर नॉट टू बी फाउंड डुप्लीकेट। ये एडमिशन खुद ईसीआई की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट था कि सॉफ्टवेयर के बेसिस पर वोटर को डिलीट करना एक लीगल नाइटमेयर बन सकता है। लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद ही बिना रिटन एसओपी, मैनुअल या प्रोटोकॉल्स के वो सॉफ्टवेयर फिर से एक्टिवेट कर दिया गया, वो भी 12 स्टेट्स में। यही बात सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग को और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशंस पेंडिंग है, चाहे बिहार वोटर रोल रिवीजन को लेकर हो या नेशन वाइड एसआईआर चैलेंज को, वहाँ बार बार आर्टिकल 324 के एम्बिट पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईसीआई अपनी पावर्स का सेल्फ इन्वेंटेड एक्सपेंशन कर रहा है। एमएस गिल वर्सेस चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स प्लेनरी है और उनका एक्सरसाइज ऑफ पावर आर्बिट्ररी और मैलिफाइड नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये भी कॉशन दिया था कि प्रोसीजर वायलेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की सिचुएशन इस कॉशन के बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कहा, ईच डे ऑफ एसआईआर आवर बीएलओ ऐप वाज पॉपुलेटेड विद न्यू टेक प्रोटोकॉल्स एंड लिस्ट। It showed ECI had no clear plan while running these algorithmic checks। तो अगर प्रोटोकॉल्स हर दिन बदलेंगे तो लोग कंप्लायंस कैसे करेंगे? और जब वोटर के डिलीशन का रिस्क नोटिस के बिना हो तो नेचुरल जस्टिस का क्या होगा? रूल 21A रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 कहता है कि सुओ मोटो डिलीशन से पहले वोटर को 15 दिन रिस्पॉन्स विंडो मिलना चाहिए, एक रिटन नोटिस मिलना चाहिए और क्वासी जुडिशियल हियरिंग भी। आप डिजिटल फ्लैगिंग कर सकते हो पर लीगल प्रोसीजर को स्किप नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ड्रिवन डिलीशंस का स्केल भी चिंता का सब्जेक्ट है। सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, एसआईआर के नेशन वाइड नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। वोटर रोल रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्क्रैच called special intensive revision has already led to 86.46 lakh people being marked unmapped and 3.7 crore people removed from the draft voter list in 11 states। उत्तर प्रदेश का ड्राफ्ट 31 दिसंबर को पब्लिश होना है और वहाँ भी बीएलओ के फोन्स पर डेली नए अलर्ट्स आ रहे हैं। एक बीएलओ ने बोला है, we completed the process, now we have to start over, we haven't gotten any proper training but we were told in a meeting how this shall be dealt with। ये जो अनमैप्ड कैटेगरी है वो खुद एक लीगल एम्बिग्युइटी क्रिएट करता है, क्योंकि मैपिंग 2002 के रोल्स पर हो रही है और ईसीआई का कहना है कि अगर आप अपने आप को 2002 के वोटर लिस्ट में रिलेट नहीं कर पाते तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन रिलेटिव का डेफिनेशन लिखित नहीं है, सिर्फ वर्बल क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि फादर, अंकल और एनी ऑफ दैट जनरेशन। ये ओरल क्लैरिफिकेशन लीगल वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के लिए रिटन इंस्ट्रक्शंस जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार, पैन लिंकिंग, प्रिवेसी और ड्यू प्रोसेस केसेस में बार बार बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का रिटन बेसिस होना चाहिए, वरना वो आर्बिट्रेरी हो जाती है। यहाँ ईसीआई की एम्बिग्युइटी वोटर्स के राइट टू फ्रेंचाइज पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही है। सॉफ्टवेयर ने मैपिंग के लिए कुछ लॉजिकल चेक्स इंट्रोड्यूस किए, एज गैप, नेम सिमिलैरिटी, डेमोग्राफिक मैच, पर इस सब का कोई मैनुअल नहीं है
और जब कोई मैनुअल नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर ने बोला, वी आर अप्लाइंग कॉमन सेंस एंड लॉजिक टू रिजॉल्व दीज एरर्स। मतलब एल्गोरिदम आपके फोन पर आर्बिट चेक्स भेज रहा है और बीएलओ कॉमन सेंस से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा नाम रहना चाहिए और कौन सा डिलीट होना चाहिए। क्रिटिक्स की माने तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं लगता, ये एक ट्रायल एंड एरर बीटा टेस्टिंग जैसा लगता है जिसमें वोटर्स गिनी पिग्स बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इलेक्टोरल रोल इशू पर इंटरवीन किया है। लक्ष्मी चरण सेन केस में कोर्ट ने बोला था कि ईसीआई की ऑटोनॉमी सुप्रीम है, पर ड्यू प्रोसेस की गारंटी भी इक्वली एसेंशियल है। पिछले महीनों से कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर हियरिंग्स हो रही हैं और पिटिशनर्स यही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जो एग्जॉस्टिव वेरिफिकेशन मैनुअल ईसीआई ने खुद बनाया था वो फॉलो नहीं हो रहा। और अब जब वेस्ट बंगाल में हियरिंग पॉज हुई तो ये आर्ग्यूमेंट और भी स्ट्रॉन्ग होता दिखा कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन डिलीशन लिटिगेशन का स्टॉर्म बनने वाला है। वेस्ट बंगाल के केस में एक और लेयर कॉम्प्लेक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ईआरओस को कंसर्न है कि सॉफ्टवेयर लेड नोटिसेस उनके नाम पर जा रहे हैं जबकि वो डिसीजन उनका नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया, ऑफिशियल्स फेयर लोकल ईआरओस कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीशन नोटिसेस जनरेटेड सेंट्रली, पर्टिकुलरली व्हेन फिजिकल रिकॉर्ड्स कॉन्ट्रडिक्ट द सॉफ्टवेयर फाइंडिंग। यानी अकाउंटेबिलिटी का एरो नीचे फॉल हो रहा है जबकि कमांड सेंटर के ऊपर है। हायरार्की तो ऑटोमेटिक हो गई है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो गई। एल्गोरिदम और डेमोक्रेसी का क्लैश भी यहाँ क्लियर है। टेक्नोलॉजी एक टूल होना चाहिए, डिसीजन मेकर नहीं। और जब एल्गोरिदम अनडॉक्यूमेंटेड हो, अनप्रिडिक्टेबल हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो हो तो वो पब्लिक ट्रस्ट को खत्म कर देता है। टेक्नोलॉजी के नाम पर जो डिसीजंस लोगों के वोटिंग राइट्स को इम्पैक्ट करते हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जरूरी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टेक्नोलॉजिकल ओपेसिटी बन गया है। ईसीआई ने खुद एडमिट किया है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड टूल्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस, पर फिर भी डिप्लॉय कर दिया गया। क्यों? अगर सॉफ्टवेयर फ्लॉड था तो 8 दिन में क्या मिरेकुलस इंप्रूवमेंट हो गया? और अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो रोल बैक क्यों नहीं? यहाँ एक क्लासिक गवर्नेंस प्रॉब्लम दिखाई देती है। टेक्नोलॉजी का यूज ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है, ग्राउंड एफिशिएंसी के लिए नहीं। जैसे कि एक उत्तर प्रदेश डीईओ ने बोला, द ईसीआई कंटिन्यूज टू ऐड न्यू फीचर्स टू द बीएलओ ऐप एज द एसआईआर एन्यूमरेशन फेज प्रोग्रेसेस। It shows that it is inventing processes and protocols on the fly with no clear plan. अब जब हियरिंग पॉज हुई है तो एक नेचुरल क्वेश्चन खड़ा होता है, What is next? क्या वोटर्स को फ्रेश नोटिसेस मिलेंगे? क्या ईसीआई रिटन एसओपी इशू करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जहां मास डिलीशन आर्बिट्ररी लगता है तो आर्टिकल 32 पिटीशन मेंटेनेबल है, क्योंकि फ्रेंचाइज का राइट डेमोक्रेसी का कोर स्ट्रक्चर राइट है, चाहे वो फंडामेंटल राइट टेक्निकली ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केसेस में बोला था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अगर एसआईआर ट्रांसपेरेंसी के बिना चल रही है तो चैलेंज इनएविटेबल लग रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे डिस्टर्ब करने वाली चीज ये नहीं है कि वोटर्स अनमैप्ड हो गए, डिस्टर्ब ये करता है कि कोई रोड मैप नहीं है। एक बीएलओ की लाइन सब कुछ समराइज कर देती है, आई फाउंड आउट अबाउट दिस येस्टरडे, वी वुड कंप्लीटेड द होल प्रोसेस, नाउ वी हैव टू स्टार्ट ओवर। इमेजिन कीजिए कि एक वोटर को पता चले कि उसकी आइडेंटिटी को एक ब्लूप्रिंट लेस एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। दर्शकों, वोटिंग एक राइट नहीं एक रॉलेट बन जाएगा। आगे चलकर वेस्ट बंगाल का पॉज एक प्रेसिडेंट बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स में ये पॉइंट उठता है कि सॉफ्टवेयर लेड डिलीशन बिना एसओपी इलीगल इंटरफेरेंस के बराबर है तो नेशन वाइड एसआईआर को लीगली रीस्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट एलिगेशंस पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव हो जाएंगे। ऑप्शन दोनों तरफ से कॉम्प्लिकेटेड है पर क्लैरिटी दोनों में मिसिंग है। डेमोक्रेसी में दफ्तर का सिस्टम स्लो हो सकता है पर इनविजिबल एल्गोरिदम्स के हवाले नहीं किया जा सकता। वोटिंग लिस्ट एक स्प्रेडशीट नहीं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ओपेक टेक्नोलॉजी से हो तो डिस्ट्रस्ट ऑटोमेटिक है। आपका इन न्यू लीगल अपडेट्स पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।